नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि मादा सूअर की डिलीवरी कैसे कराते हैं और डिलीवरी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जन्म लेने वाले बच्चों को मरने से बचाया जा सके। डिलीवरी के समय यदि जन्म लेने वाले बच्चों की सही देखभाल और बच्चों को जन्म के तुरंत बाद यदि सही उपचार नहीं दिया जाता है तो बच्चों की मृत्यु हो सकती है और सूअर पालन में ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सूअर पालक किसान मादा सूअर की डिलीवरी कराते समय बच्चों को जन्म के तुरंत बाद सही उपचार नहीं देते हैं। इस कारण बच्चों की मृत्यु अधिक होती है, जो सूअर पालन में नुकसान का कारण बनता है। तो इस वीडियो में हम आपको मादा सूअर की डिलीवरी कराने और जन्म के तुरंत बाद बच्चों को सही उपचार देने के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों को हम महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप नए सूअर पालक किसान हैं और आपको सूअर पालन की जानकारी नहीं है और इसके साथ आप अपने फार्म पर सूअर के लिए फीड तैयार करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सूअर पालन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है गर्भवती मादा सूअर की डिलीवरी कैसे कराएं और जन्म लेने वाले बच्चों का सही उपचार कैसे करें। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि मादा सूअर क्रॉसिंग के समय गर्भधारण करने 114 दिन बाद बच्चों को जन्म देती है। लेकिन आपको यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि यह जरूरी नहीं कि मादा सूअर गर्भधारण करने के फिक्स 114 दिन बाद ही बच्चों को जन्म दे। बच्चों को जन्म देने का ये समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये समय बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 114 दिन के समय से बहुत पहले डिलीवरी होने पर मादा सूअर कमजोर बच्चों को जन्म देती है, जिनके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि यदि मादा सूअर गर्भधारण करने के बाद 111 से 120 दिन की सीमा के अंदर अंदर बच्चों को जन्म देती है तो डिलीवरी सामान्य मानी जाती है। लेकिन यदि मादा सूअर 109 दिनों से पहले बच्चों को जन्म देती है तो ये स्थिति गर्भपात के रूप में मानी जाती है, क्योंकि 109 दिनों के अंदर मादा सूअर के पेट में बच्चों का सही विकास नहीं होता है और बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए इतने कम समय में जन्म लेने वाले बच्चों के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा यदि मादा सूअर 109 और 112 दिनों के बीच बच्चों को जन्म देती है तो ये समय जन्म लेने वाले बच्चों के लिए गर्भपात की स्थिति से कम संवेदनशील होता है। इस स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चे कमजोर होते हैं, लेकिन सही देखभाल करके इनकी मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। यहाँ तक जानकारी लेने के बाद आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि मादा सूअर समय से पहले बच्चों को जन्म क्यों देती है और इस नुकसानदायक स्थिति से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समय से डिलीवरी होने के कारण को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। समय से पहले डिलीवरी होने के कई कारक हो सकते हैं, जैसे मादा सूअर के पेट में संक्रमण, सही फीड ना खिलाना, खराब मौसम, कोई बीमारी। लेकिन सबसे बड़ा कारण जिस वजह से गर्भपात की स्थिति बनती है वह है कम उम्र में मादा सूअर को क्रॉसिंग कराना। जब हम कम उम्र में मादा सूअर को क्रॉसिंग कराते हैं तो कम उम्र में मादा सूअर की बच्चेदानी का आकार पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चों को पालने के लिए मादा सूअर के पेट में कम जगह होती है, इसलिए समय से पहले ही मादा सूअर की डिलीवरी हो जाती है। इसलिए यदि आपको अपने फार्म पर मादा सूअर के समय से पहले डिलीवरी यानी गर्भपात से बचना है तो आपको कम उम्र में मादा सूअर की क्रॉसिंग नहीं करना चाहिए। इसके साथ मादा सूअर को संतुलित फीड देना चाहिए। इसके साथ फार्म में साफ सफाई रखना चाहिए ताकि गर्भवती मादा सूअर कम बीमार हो। ये सभी उपाय करके आप अपने फार्म पर गर्भपात की स्थिति से बच सकते हैं और अपने फार्म पर ज्यादा से ज्यादा सफलतापूर्वक मादा सूअर की डिलीवरी करा सकते हैं। डिलीवरी के 10 से 15 दिन पहले मादा सूअर फैरोइंग रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए। फैरोइंग रूम को कैसे तैयार करना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी पिछले वीडियो में दी गई है। आप ऊपर कोना में आई बटन से जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। जो सूअर पालक किसान अपने फार्म पर मादा सूअर की पहली बार डिलीवरी करा रहे हैं
उनको ये जानकारी होना जरूरी है कि गर्भवती मादा सूअर बच्चों को जन्म देने से पहले कौन कौन से संकेत देती है, ताकि इन संकेतों को देखकर किसान मादा सूअर की डिलीवरी कराने के लिए तैयारी कर पाए। मादा सूअर द्वारा ऐसे कई अलग अलग संकेत दिए जाते हैं जो बताते हैं कि मादा सूअर बच्चों को जन्म देने वाली है, और संकेत देने का समय और संकेत हर मादा सूअर में अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी एक ही मादा सूअर अपने अलग अलग बच्चों को जन्म देते समय अलग अलग संकेत दे सकती है। बच्चों को जन्म देने से 15 दिन पहले से ही मादा सूअर अलग अलग संकेत देना शुरू कर देती है। इन संकेतों के आधार पर आपको मादा सूअर को डिलीवरी के 15 दिन पहले ही फैरोइंग रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए। डिलीवरी से पहले मादा सूअर जो संकेत देती है, इसे आप इस तालिका में देख सकते हैं। डिलीवरी के 10 से 14 दिन पहले मादा सूअर के थन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। डिलीवरी के 6 से 4 दिन पहले मादा के पिछले जगह प्राइवेट पार्ट पर सूजन और रंग लाल गुलाबी होने लगता है। डिलीवरी के 4 से 2 दिन पहले थन की ग्रंथियां तनी हुई और त्रिकोणीय हो जाती हैं, और थन से सफेद पानी जैसा स्राव निकलता है। डिलीवरी के 12 से 6 घंटे पहले थन से दूध स्रावित होने लगता है। इसके साथ मादा सूअर अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने की कोशिश करती है। घोंसला बनाने के लिए मादा सूअर जमीन को खोदती है, और यदि फैरोइंग रूम में चारा या घास है, वह उससे घोंसला बनाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, डिलीवरी के 1 से 2 घंटे पहले मादा सूअर सुस्त हो जाती है और एक जगह लेट जाती है। डिलीवरी के 15 से 30 मिनट पहले मादा सूअर के पीछे वाली जगह प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का रक्त रंजित लाल तरल पदार्थ निकलता है। डिलीवरी के 2 से 5 मिनट पहले मादा सूअर के पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और पिछले पैरों और पेट में कंपकंपी होने लगती है। बच्चा बाहर आने के 30 सेकंड से 1 मिनट पहले मादा सूअर पूंछ हिलाती है। इन सभी संकेतों को देखकर आप मादा सूअर की डिलीवरी कराने को लेकर तैयारियां कर सकते हैं। मादा सूअर द्वारा बच्चों को जन्म देने से 2 घंटे पहले मादा सूअर के पिछले हिस्से से खून के धब्बे वाला तरल पदार्थ निकल सकता है। मादा सूअर द्वारा पहले बच्चे को जन्म देने से पहले उसके पेट की मांसपेशियों में रुक रुक कर तनाव होता है। आमतौर पर शरीर में कंपकंपी के साथ मादा सूअर अपने पिछले पैर को ऊपर की ओर खींचती है। डिलीवरी के समय पहले बच्चे के जन्म में तनाव और तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन पहले बच्चे के जन्म के बाद मादा सूअर के शरीर में तनाव आमतौर पर हल्का हो जाता है और उसे तकलीफ भी कम होती है। पहले और दूसरे बच्चे के पेट से बाहर आने के बीच 45 मिनट की देरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद जीवित बच्चों के बीच 10 से 20 मिनट का अंतर सामान्य है, लेकिन कभी कभी यह समय कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है। डिलीवरी कराने में कभी कभी बहुत सी समस्याएं भी आती है, और इसके लिए अलग अलग उपाय और उपचार किए जाते हैं। यही संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में देना संभव नहीं है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। यदि हम मादा सूअर के पेट से बच्चों के बाहर निकलने की बात करें, तो अधिकांश बच्चे सिर के बल पेट से बाहर निकालते हैं। पेट से बाहर निकलते समय बच्चे के आगे के पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। हालांकि कभी कभी सूअर का बच्चा पेट से बाहर निकलते समय पिछले पैरों से बाहर निकल सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। सामान्य तौर पर बच्चे सिर के बल ही बाहर निकलते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि डिलीवरी के समय सूअर के बच्चों के जन्म लेने के बीच अगला बच्चा पेट से बाहर कब निकलता है, और मादा सूअर द्वारा क्या संकेत दिया जाता है। तो जब मादा सूअर के पेट से अगला बच्चा बाहर निकलता है, तो मादा सूअर द्वारा पूंछ हिलना एक अच्छा संकेत दिया जाता है कि अगले 10 सेकंड में एक और सूअर का बच्चा आने वाला है। मादा सूअर की पूरी डिलीवरी होने में और सभी बच्चों द्वारा जन्म लेने की प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन कभी कभी यह समय 10 घंटे का भी हो सकता है। सबसे कमजोर बच्चे सबसे बाद में गर्भाशय के बाहर आते हैं। अंतिम 2 बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। उनके जीवित रहने की संभावना सबसे न्यूनतम होती है, और डिलीवरी के समय मरे हुए बच्चों को गिनती में नहीं लिया जाता है। प्रत्येक बच्चे की गर्भाशय थैली अलग अलग होती है, जो गर्भनाल द्वारा मादा सूअर के गर्भ से जुड़ी होती है। डिलीवरी कराते समय कोशिश करें कि वातावरण शांत रहे और मादा सूअर कम से कम परेशान हो। डिलीवरी के समय एक व्यक्ति को मादा सूअर के पास रहना चाहिए और उसकी पिठ पर हाथ फेरते रहना चाहिए, ताकि वह अच्छी महसूस कर सके और उसे कम तकलीफ महसूस हो। सूअर के बच्चों के लिए फैरोइंग यानी जन्म लेने के ठीक बाद से अगले 3 दिन तक का समय महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील समय होता है। फैरोइंग के समय और फैरोइंग के बाद पहले सप्ताह में बच्चों की मृत्यु की संभावना सबसे अधिक होती है। मादा सूअर को डिलीवरी के समय में फैरोइंग केरेज में रखा जाना चाहिए, ताकि कोई बच्चा मादा सूअर के नीचे दबकर मर ना जाए। फैरोइंग के समय मादा सूअर और बच्चों के लिए तापमान संतुलन करना आवश्यक है। बच्चों के लिए अलग क्रीपर रूम बनाना चाहिए, ताकि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार क्रीपर रूम का तापमान संतुलित किया जा सके।
सूअर के बच्चों की उम्र के अनुसार क्रीपर रूम का तापमान कितना होना चाहिए, इसे आप इस तालिका में देख सकते हैं। सूअर के बच्चों के जन्म से उनकी आयु 3 से 4 दिन होने तक उन्हें 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस वाला वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, और जब तक कि बच्चे 5 से 6 सप्ताह के ना हो जाए उनको 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान पर रखा जाना चाहिए। क्रीपर रूम में तापमान संतुलित करने के लिए हीट लैंप की मदद लेनी चाहिए। क्रीपर रूम में तापमान संतुलित करने के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, इस बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब हम डिलीवरी के बाद मादा सूअर और बच्चों की सही देखभाल कैसे करें, इस पर बात कर लेते हैं। बच्चों को जन्म लेने के बाद उन्हें साफ और कुनकुना गर्म पानी जिसमें एंटीबायोटिक्स मिला हो, इस पानी से सूती साफ कपड़े द्वारा उनके शरीर को साफ करें और गर्भथैली को उनके शरीर से निकाला दे। और यह भी देखें कि गर्भथैली के द्वारा बच्चे की नाक मुंह बंद तो नहीं है, नहीं तो बच्चा दम घुटकर मर जाएगा, इसलिए उसकी नाक, मुंह, आंख, कान से गर्भथैली को अच्छे से साफ कर दें। सूअर के बच्चों को मादा का पहला दूध जिसे चीका, पैब्स, खीस, कोलेस्ट्रम आदि नामों से जाना जाता है, जरूर पिलाना चाहिए, जिससे कोलेस्ट्रम तत्काल उनके रक्त में अवशोषित होकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ बच्चों को विटामिन, प्रोटीन और अन्य उपयोगी खनिज तत्वों की पूर्ति करता है तथा ये कोलेस्ट्रम बच्चों की आंतों को भी साफ करके उन्हें संक्रमण मुक्त करता है। बच्चों की गर्भनाल को साफ और सुरक्षित तथा कीट रहित औजार से काटकर अलग कर दे और उस पर आयोडीन दवा लगा दे। गर्भनाल को सही तरीके से डिस्पोज करे ताकि वह वातावरण में संक्रमण ना फैलाए। बच्चों के जन्म के बाद सबसे पहला काम बच्चों के दांत काटने का होता है। सूअर के बच्चों के मुंह में ऊपर तथा नीचे जबड़े में सुई के समान दांत होते हैं, जो मादा के थनों को नुकसान पहुंचाकर उसमें घाव बना सकते हैं, इसलिए उनके दांतों को काटना जरूरी होता है। उनके दांतों को टिथ कटर की मदद से काटकर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लगा दे, और बच्चों के दांत काटते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के जबड़े की चमड़ी या जिभ न कट जाए, इसलिए बच्चों के दांत सावधानी से काटे। सूअर के बच्चों के दांत काटने वाले उपकरण टिथ कटर के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सूअर के बच्चों के जन्म के बाद उनका वजन लेना भविष्य में इन बच्चों की ब्रीडिंग और फेटनेस सूअर के लिए छटनी करने में आपकी मदद करेगा। फार्म में जिस मादा सूअर ने डिलीवरी दी है, उसके प्रत्येक बच्चों का वंश, कुल बच्चों का वंश तथा औसत वजन लेना चाहिए और इन्हें डायरी में लिख लेना चाहिए, ताकि फार्म के अंदर जानवरों का मैनेजमेंट करने में आसानी हो। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।